शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जो कि समझते हैं अगली स्लाइड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जरूरी बात, क्योंकि क्रिप्टो दुनिया की सबसे हाई वोलेटाइल मार्केट है, यहाँ जोखिम केवल आपकी लगाई हुई पूंजी का होता है, जो बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से कभी ऊपर तो कभी नीचे हो सकता है। लेकिन यदि सही प्रोजेक्ट, सही समय और सही डायरेक्शन हो, तो क्रिप्टो से होने वाला जो प्रॉफिट है ना, उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है साहब। आपने 1 रुपया मिला है तो हो सकता है 1 रुपया थोड़ा कम हो जाए, आधा हो जाए, या किसी कारणवश 1% वो कभी ना भी हो, लेकिन अगर जो उसकी ग्रोथ होती है तो सर वो 1 रुपया आपका 1 लाख भी हो सकता है। ये क्रिप्टो की ताकत है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले प्लान को अच्छी तरह से समझें, नियम को समझें, अपनी समझ के आधार पर शुरुआत करें। और आइए टोकन स्टेक रिवार्ड प्लान को समझते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में। टोकन स्टेक रिवार्ड, अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। 4 बातें लिखी हैं: डेली रिवार्ड पोटेंशियल, टोकन बेस्ड रिवार्ड, ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ ड्राइविंग सिस्टम। यानी ये केवल एक रिवार्ड का प्लान नहीं है, ये नहीं कि आप बस यहाँ पे आए और पैसा लगा दिया और आपने पैसा कमा लिया, बल्कि पूरा इकोसिस्टम है। जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ की संभावनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ती है। और एक शानदार बड़े पैकेज के साथ अगर आप टीम वर्क कर लेते हैं तो 0.1% से लेकर 5% डेली तक का DPR आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस प्रेजेंटेशन में आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम वास्तव में काम कैसे करता है। एक एक शब्द को मैं आप लोगों के सामने स्लाइड में आज खोलने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का टाइम आप लोगों को वैल्यू दे सके। तो साथियों, इस स्लाइड में हम बात करते हैं सबमिट टोकन की। आप लोगों को बता दूं, जितने भी हमारे नए मेंबर्स आए हैं, नए टीम मेंबर्स आए हैं, उन लोगों को बता दें कि हमारा जो TSR टोकन स्टेक रिवार्ड प्लान है, ये दोनों टोकन से यानी सबमिट और BGBT दोनों से स्टार्ट किया जा सकता है। हम पहले बात करते हैं जब सबमिट टोकन ओवरव्यू की। तो साथियों, क्रिप्टो प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी टोकनोमिक्स होती है। बहुत ही स्मार्ट ग्रोथ मॉडल में बनाया गया है। आज सबमिट में 54,500 प्लस के यहाँ पर होल्डर दिखाए गए हैं। देखिए 54,800 कुछ हो गए, लगभग 54,900 हो गए। आज टाइम हाई की बात करते हैं तो साथियों 305 तक ये जा चुका है। और अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो यहाँ 45,000 दिखाई दे रही है, क्योंकि ये स्लाइड हमारी पहले की बनी हुई है साथियों। तो यहाँ पर जो हमारा लिक्विडिटी है वो लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच रहा है। और बर्निंग की बात करें तो ये बर्निंग की साथियों 32% से प्लस हो चुकी है। 32% से प्लस हो चुकी है साथियों। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में पहले कॉलम में 5% की बेसिक बर्निंग दिखाई गई है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस ग्रोथ होता है तो वैसे वैसे 10% की ग्रोथ पर, हर 10% की ग्रोथ पर 2% की एक्स्ट्रा बर्निंग दी जाती है। और बात करते हैं अगर मैक्सिमम बर्निंग की तो 50% की टैपिंग है साथियों। आइए समझते हैं BGBT टोकन को भी एक बार, आपने इसका ओवरव्यू दिया है। दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड मेरे को इतना शानदार लगता है, ध्यान से देखेंगे। हम बात करते हैं BGBT टोकन की, जिसे आप इस पूरे इकोसिस्टम की बैकबोन भी कह सकते हैं। आज इस टोकन के 10,500 से अधिक होल्डर हैं। इसका जो ATH है वो 3036 रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है वो है साथियों $1.8 मिलियन से अधिक लिक्विडिटी टोकन। क्या है साथियों? लोग है इतनी $1.8 बिलियन यानी $20 लाख से अधिक लिक्विडिटी लॉक है। और साथ ही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लिक्विडिटी लॉक होने का मतलब क्या है। केवल हमें मेरे बोल देने से और आपको सुन लेना नहीं है, उसको समझना है कि आखिर रोज रोज एक ही बात हमें क्यों बताई जाती है। लिक्विडिटी लॉक का सीधा मतलब होता है कि सिस्टम की लिक्विडिटी सुरक्षित रखी गई है, जिससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी, दोनों चीजें ग्रो करती है। अब आइए इसकी सबसे खास बात को समझते हैं। BGBT टोकन पर हर ट्रांजेक्शन में केवल 3% फीस लगती है, लेकिन ये फीस किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जाती, बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूत करने में यूज होती है साथियों। बात करते हैं पहले कॉलम की, जहाँ लिक्विडिटी पोल आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों। पहला 1% लिक्विडिटी पोल में जाता है, जिससे मार्केट मजबूत बनती है। दूसरा 1% होल्डर रिवार्ड में जाता है, यानी जो लोग टोकन होल्ड करके रखते हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलता है।
और तीसरा 1% मार्केटिंग में जाता है, जिससे नए लोग जुड़ते हैं, कम्युनिटी बढ़ती है और इकोसिस्टम का पूरा विस्तार होता है, स्केल होता है, एक्सपेंशन होता है। यानी हर ट्रांजेक्शन पूरे सिस्टम को मजबूत बनाता है। यही कारण है कि विजिबिलिटी टोकन केवल बाय और सेल करने का टोकन नहीं है। मतलब आप यहाँ पर आए, थोड़ा बाय कर लिया, रख लिया, सोच लो थोड़े दिन में ये हो जाएगा, नहीं साहब। बल्कि ये तो एक ऐसा यूटिलिटी टोकन है जो लिक्विडिटी, होल्डर रिवार्ड्स और कम्युनिटी ग्रोथ तीनों को एक साथ सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात की टोकन कॉइनबेस, कॉइनस्टोर, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और बिजनेस फाइनेंस वॉलेट जैसे कई लोकप्रिय, बहुत ही ज्यादा जो कि फेमस है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिससे इसकी विजिबिलिटी और यूटिलिटी दोनों बढ़ जाती है। यानी विजिबिलिटी मतलब पहुंच, बहुत आराम से आपके पास, इसके पास आपकी पहुंच हो जाती है साथियों। यानी विजिबिलिटी टोकन तो हर ट्रांजेक्शन इकोसिस्टम की ताकत को बढ़ाता है और यहीं से एक मजबूत एवं लॉन्ग टर्म यूटिलिटी टोकन बनता नजर आता है। आइए साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से सुनेंगे सभी दोस्तों। द प्रॉब्लम इन क्रिप्टो इकोसिस्टम, व्हाई मोस्ट पीपल फेल टू अर्न कंसिस्टेंटली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग यहाँ पर लगातार इनकम नहीं बना पाते और लगातार फेल होते रहते हैं। दोस्तों, किसी भी समाधान की असली कीमत तब समझ आती है जब पहले उसकी समस्या समझ में आए। और आज क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लाखों लोग कमाना तो चाहते हैं, लेकिन सही सिस्टम नहीं मिलने की वजह से पीछे रह जाते हैं। पहली समस्या दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाता है कस्टोडियल रिस्क, यानी कस्टडी नहीं है। यानी आपके फंड पर आपका ही पूरा नियंत्रण नहीं होता कई बार, क्योंकि आप जो फंड एक्सचेंज पर रखा होता है वो थर्ड पार्टी का नियंत्रण में रखा होता है। कई प्लेटफॉर्म आपके टोकन अपने पास रखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि नॉट योर कीज और नॉट योर कॉइन्स। अगर आपके पास अपने वॉलेट में फंड नहीं है, एक्सचेंज पे रखा है, तो उस फंड को आप पूरा अपना फंड नहीं कह सकते। हाँ, वॉलेट में और उसकी कीज आपके पास है तो वो आपकी संपत्ति है। दूसरी समस्या आती है साथियों, ओपेक मैकेनिक्स। ओपेक मैकेनिक्स की बात करें साथियों, क्या मतलब है? जब कोई चीज स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती, मतलब झंझट सी लगती है, तामझाम सी लगती है, तो फिर वो हम लोगों को परेशान करती है। लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है और रिवॉर्ड आगे कहाँ से आ रहा है, सब कुछ पर्दे के पीछे चलता है। तीसरी समस्या की बात करते हैं, हाई फ्रिक्शन, लंबी केवाईसी प्रक्रिया होना, बैंकिंग की देरी होना, स्लो विड्रॉल होना, नेटवर्क प्रॉब्लम होना, सर्वर प्रॉब्लम होना, वर्किंग लोड होना, विड्रॉल लोड होना, दुनिया भर की चीजें, ये सारी चीजें मिल के जो एक कस्टमर है उसका जो एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है, वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और चौथी बड़ी समस्या दोस्तों, फ्रेगमेंटेड वैल्यू। इसका मतलब होता है बिखरा हुआ मूल्य, यानी कि जो विखंडित है, खंडित है, जगह जगह है। मतलब खरीदने के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, स्टेकिंग के लिए अलग है, रिवार्ड के लिए अलग है, विड्रॉल के लिए अलग है, कैपिटल रख रहा है उसके लिए अलग है। सारा का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से लोग जल्दी एंट्री नहीं करते। और यही वजह है कि आज का जो क्रिप्टो सिस्टम है बहुत लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स बन चुका है, विरल बन चुका है, स्कैटर्ड हो चुका है। ये जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, विरल और स्कैटर्ड, ये तीनों समस्याएं बन चुकी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टीएसआर इन सभी समस्याओं को एक एक करके समाधान कर चुका है। और आइए वो सारे समाधान कैसे करता है हम समझते हैं अगली स्लाइड में साथियों। दोस्तों, वन वॉलेट, ड्यूल टोकन, इकोनॉमी और फुली ऑन चेन। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि आज क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब आइए देखते हैं कि टोकन स्टेक रिवार्ड यानी टीएसआर उन समस्याओं का समाधान कैसे देता है। ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। टीएसआर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग ऐप या अलग अलग सिस्टम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक वॉलेट। माय डियर फ्रेंड्स, ओनली वन वॉलेट। जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, फैंटम हो गया, सॉल्टवेयर हो गया, इनको प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कीजिए और पूरा सिस्टम आपके वॉलेट के माध्यम से रनिंग करने लगता है, संचालित होने लगता है। हर डिपॉजिट पूरी तरह ऑन चेन होता है, यानी ब्लॉकचेन पर। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शी तरीके से आप लोगों को रिकॉर्ड दिखाई देता है साथियों। इसके साथ साथ आपका डीपीआर यानी डेली प्रॉफिट रिवॉर्ड प्रतिदिन ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट होता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी प्रत्येक गतिविधि
समिट और विजिबिलिटी दोनों टोकन्स की जो डिमांड है, लिक्विडिटी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, उसको मजबूत बना देगा। ये समिट और मजबूती की एक बिल्कुल धर्मवीर की जोड़ी है, शोले फिल्म की तरह अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी है। जिस तरह से वो एक दूसरे को मजबूत बना देते हैं, पूरे गांव को, समाज को मजबूत बना देते हैं, इसी तरीके से ये दोनों मिलकर इस प्लेटफॉर्म को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूत बना देते हैं। यानी एक वॉलेट, एक प्लेटफॉर्म और दो स्ट्रॉन्ग टोकन। एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक ही वॉलेट, एक प्लेटफॉर्म, दो स्ट्रॉन्ग टोकन और पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने। साथियों, कहां मिलेगा ऐसा प्लेटफॉर्म? यही है टोकन स्टेक रिवार्ड की सबसे बड़ी ताकत। आइए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, जब ये इजी कर दिया इतना, तो हमें क्या करना होता है, वो कौन कौन से कदम है जिनको हम बढ़ाकर सीधा यहाँ पर अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रॉम कनेक्ट टू अर्निंग इन 4 स्टेप्स। साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे सिस्टम की शुरुआत कैसे होती है। ये पूरा प्रोसेस केवल 4 आसान स्टेप्स में पूरा हो जाता है। पहले स्टेप्स की बात करूँ अगर, तो कनेक्ट टू वॉलेट। सबसे पहले आप अपना जो Web3 वॉलेट है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क, कंटेनर सॉफ्टवेयर, जिस भी वॉलेट से आप यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं उसको कनेक्ट करते हैं। यह पूरी तरह ऑन चेन सिस्टम है साथियों, इसलिए आपकी प्राइवेट कीज वॉलेट का कंट्रोल हमेशा आपके पास ही रहता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, जूस पैकिंग। इसके बाद आप अपनी क्षमता, अपने लक्ष्य के अनुसार पैकेज चुनते हैं। यहाँ अलग अलग पैकेज उपलब्ध हैं, जिससे हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार शुरुआत कर सकता है। और तीसरे स्टेप की बात करते हैं, पे इन सबमिट एंड विजिबिलिटी। साथियों, आप यहाँ पर भुगतान सबमिट और विजिबिलिटी टोकन के माध्यम से कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। पूरा ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है, इसलिए सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और सिक्योर है। आप बिल्कुल सेफेस्ट में हैं, कितना सेफेस्ट है, एक सुरक्षित हाथों में है आप यहाँ पर आने के बाद। चौथे स्टेप की बात करता हूँ साथियों, अर्न डेली डीपीआर। जैसे ही आपका पैकेज एक्टिव होता है, उसी समय से डेली प्रॉफिट रिवार्ड यानी कि डीपीआर आपको आना शुरू हो जाता है। आपका पैकेज प्रतिदिन रिवार्ड जनरेट करता है और निर्धारित एक समय सीमा निश्चित होती है मैक्सिमम रिवार्ड कैपिंग की, जब तक लगातार चलता रहता है। दोस्तों, यही इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। केवल 4 आसान स्टेप, वॉलेट कनेक्ट, पैकेज सेलेक्ट, टोकन पेमेंट एंड रिसीव डेली डीपीआर, यानी सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी और ऑटोमेशन का एक बेहतरीन एडजस्टमेंट, बेहतरीन समायोजन आप लोगों के सामने। आप सबमिट या विजिबिलिटी टोकन से यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपकी एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है? दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि स्टेकिंग सभी के लिए एक जैसी होती है, फर्क सिर्फ नेटवर्क का होता है। आप लेफ्ट साइड वाले कॉलम पर देख रहे होंगे, अगर आप अकेले काम करते हैं तो स्लोअर रिकवरी होती है, लिमिटेड ग्रोथ स्पीड होती है, इंडिविजुअल प्रोग्रेस होती है। लेकिन टीम बनाते हैं तो वही स्टेकिंग कई गुना तेजी से रिजल्ट देने लगती है। फास्ट रिकवरी होती है, एक्सीलरेटेड ग्रोथ होती है, नेटवर्क एक्सपेंशन होता है। इसलिए सबमिट में सफलता का राज सिर्फ निवेश नहीं, सबसे बड़ी सफलता का राज है यहाँ पर टीम वर्क करना, नेटवर्क बिल्डिंग करना। साथ 5 टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स। यहाँ पर साथियों, जब आप आ जाते हो, वॉलेट वगैरह आपने सबमिट कर लिया, डेली डीपीआर आने लग गया, इसके बाद जब आपको मैंने बता दिया स्टेकिंग के काम कैसे करना है, अपनी टीम बनाई, तो जैसे ही आप टीम बनाकर वर्क करते हैं साथियों, आपके पास 5 तरह की इनकम आप लोगों के पास आने लगी। दोस्तों, अब तक हमने सबमिट के लगभग सभी इनकम प्लान के विस्तार से समझ लिया। अब हम इस स्लाइड में पूरे सिस्टम को समरी करते हैं। सबसे पहले इनकम है दोस्तों डीपीआर रिवार्ड, यानी स्टेकिंग के माध्यम से मिलने वाली आपकी जो डेली पैसिव इनकम होती है, उसे आप बोलते हैं डीपीआर रिवार्ड। दूसरी है दोस्तों स्पॉन्सर रिवार्ड। जब भी आप किसी नए व्यक्ति को सीधे सिस्टम से जोड़ते हो, उनको इंट्रोड्यूस कराते हो, तो अगले उसके पैकेज पर आपको एक स्पॉन्सर बोनस मिलता है, उसको हम स्पॉन्सर इनकम बोलते हैं। तीसरी इनकम की बात करते हैं लेवल रिवॉर्ड। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी टीम के डेली डीपीआर पर भी आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है, यानी टीम काम करेगी और उसका फायदा आपको भी मिलेगा। चौथी इनकम साथियों बात करते हैं सैलरी रिवॉर्ड की। जब आप सिल्वर स्टार 3, गोल्ड स्टार 3 और डायमंड स्टार 3 अबाव बन जाते हैं, जैसे जैसे लीडरशिप रैंक प्राप्त करते हैं और उनका क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं, तब कंपनी ग्लोबली बिजनेस पूल से आपको हर महीने सैलरी रिवार्ड देना शुरू कर देती है।
और पांचवी की इनकम की बात करते हैं साथियों, लाइफ स्टाइल चेंज कर देती है बोनांजा रिवार्ड। यह लाइफ स्टाइल रिवार्ड है, जैसे जैसे रिवॉर्ड आप देखते हैं साथियों, आप डायमंड लीडरशिप तक पहुंचते हैं, कंपनी आपको आईफोन के लिए बोनांजा देती है, कार फंड के लिए बोनांजा देती है, हाउस फंड के लिए बोनांजा देती है, और आपके सभी बड़े सपने यहाँ पे पूरा करती है साथियों। बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, रिवार्ड आता है, इकोसिस्टम बनता है और अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल आपकी बढ़ जाती है साथियों। आइए अब हम बात करते हैं साथियों आप लोगों के लिए स्पॉन्सर इनकम की और लेवल इनकम। साथियों जब आप इसको बिजनेस में लेकर आते हो तो वो आपका स्पॉन्सर होता है, और जिस भी पैकेज से वो ज्वाइन करता है उसका 6% स्पॉन्सर इनकम सिस्टम की तरफ से मिलता है, जिसमें से 3% आपको डायरेक्ट मिल जाता है और 3% 0.3% 0.3% 0.3% के हिसाब से आपसे ऊपर के 10 लेवल में चला जाता है। बात करते हैं लेवल रिवॉर्ड डीपीआर के साथियों। यहाँ खास बात यह है कि आपको किसी के इन्वेस्टमेंट पर भी रिवार्ड नहीं मिलता, मतलब आपने केवल अपना इन्वेस्टमेंट किया तो ये नहीं कि केवल उसी पर आपको रिवार्ड मिल रहा है, बल्कि उसके डेली डीपीआर के रिवार्ड पर भी मिलता है, यानी आपके द्वारा छोड़े गए जितने भी लोग हैं उनके डीपीआर पे भी आपको रिवॉर्ड मिलता है। पहले लेवल से 10%, दूसरे लेवल से 7%, तीसरे लेवल से 5%, चौथे लेवल से 3%, पांचवें छठे सातवें लेवल से 2% और आठवें से 15वें लेवल तक साथियों 1% प्रति लेवल आप लोगों को यहाँ पर रिवार्ड मिलता है। इस तरह कुल मिलाकर 39% का डीपीआर और डीपीआर लेवल रिवार्ड आप लोगों को रिसीव होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपको अगले लेवल की इनकम अनलॉक करनी है तो आपको हर लेवल के लिए कम से कम एक डायरेक्ट रेफर करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की साथियों, समिट डीपीआर रिवार्ड स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आप शुरुआत तो $50 से भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, लेकिन आप बिगिनर होते हैं 0.1% का आपको डीपीआर मिलता है, लेकिन अगर आप $4 से ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टर 1 बन जाते हैं और आपको 0.15% मिलता है। दोस्तों अगर $200 से आप ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टर 2 बनते हैं, $500 से स्टार्टर 3 बनते हैं, $1000 से स्टार्टर 4 बनते हैं और $2000 से आप स्टार्टर 5 बनते हैं। इनसे मिलने वाला डीपीआर सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, अगली हर स्लाइड में ये चीजें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ साहब। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं $50 को छोड़ के $100 जहाँ से हम स्टार्टर करते हैं, बिजनेस प्रमोट करते हैं। $100 से आप यहाँ पर आए तो आप बन जाते हैं स्टार्टर, और अब स्टार्टर से जो अगला रैंक है वो सुपीरियर अपग्रेड करने के लिए है। तो अब बात करते हैं पहले रैंक प्रमोशन की। यदि आप अपने ही पैकेज के 5 डायरेक्ट पार्टनर जोड़ देते हैं तो आप स्टार्टर से सुपीरियर बन जाते हैं, और सबसे खास बात यह है कि आपका डीपीआर तुरंत दुगना हो जाता है, यानी जो डीपीआर आपको 0.15% आ रहा था वो 2x हो जाता है और आपको डीपीआर आने लगता है 0.30% साथियों। बिल्कुल यही सेम प्रोसेस आपके $200 का स्टार्टर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, जितने भी आपका रैंक है सब में बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जिस बिजनेस से आप आए हो पैकेज से, उसी पैकेज के 5 लोगों को आप इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा दीजिए और आप अगला जो सुपीरियर रैंक है क्वालिफाई कर लेते हैं और आपका डीपीआर डबल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा साथियों। अब हम बात करते हैं सुपीरियर आप बन चुके हैं साथियों, सिल्वर अपग्रेड सिस्टम करना है तो सिल्वर बनने के लिए क्या करना है साथियों। सिल्वर बनने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जब आपकी 5 अलग अलग लेवल में एक एक सुपीरियर तैयार हो जाता है तब आप सिल्वर स्टार बन जाते हैं। यहाँ भी सिस्टम आपको एक बार फिर से शानदार रिवार्ड देता है, आपको प्रमोट करता है, और क्योंकि आपने लीडरशिप दिखाई है तो आपका डीपीआर फिर से 2x होता है, यानी जो डीपीआर बढ़कर 0.30% हुआ था वो डीपीआर एक बार फिर से बढ़ता है। राइट साइड में देखेंगे आप सबके ऊपर कॉलम में, तो यहाँ पर 0.60% हो जाता है। फिर वही बात रिपीट करूंगा आप लोगों को, बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि आप $200, 500, 1000, 2000 किसी भी डॉलर से आते हो और हर लेग में एक एक सुपीरियर बना देते हो तो आप बन जाते हैं सिल्वर स्टार और आपका डीपीआर एक बार हो जाता है फिर से 2x यानी 2। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं साथियों, तो हम सिल्वर स्टार और गोल्ड स्टार की जो जर्नी है वो आपको कैसे बनाती है। साथियों आप सिल्वर बन चुके हो, सिल्वर बनने के बाद अगला जो आपका लक्ष्य होता है वो गोल्ड स्टार का है। इसके लिए हर 5 लेग से कुल 3 सुपीरियर तैयार करने होते हैं। जैसे ही यह क्राइटेरिया आप पूरा कर लेते हैं आपको डीपीआर फिर से दुगना होकर बढ़ जाता है, यानी टीम जितनी मजबूत होती चली जाती है, आपकी सब उतनी टीम होती चली जाती है साथियों। जो डीपीआर आपका 0.60% था वो बढ़ के हो जाता है 1.20%।
बाकी सभी पैकेज में बिल्कुल सेम तरीका है साथियों, 3 सुपीरियर मतलब 3 सुपीरियर हर लेग। अब हम बात करते हैं सबसे हाईएस्ट लिंक फ्रॉम गोल्ड स्टार टू डायमंड स्टार की जर्नी किस तरीके से करते हो, क्या लीडरशिप क्रिएट करते हो, क्या लाइफ स्टाइल मिलता है, क्या रिवॉर्ड मिलता है, सारी चीजें आप लोगों को साथियों। अब हम इस प्रतिष्ठित एक डिमांड स्टाफ की अगर बात करें तो इसके लिए 5 लेग में 5 सुपीरियर तैयार करने होते हैं। जैसे ही ये उपलब्धि आप हासिल कर लेते हैं, आपका डीपीआर एक बार फिर दुगना हो जाता है और साथ ही साथ आपको लाइफ स्टाइल रिवार्ड भी मिलने शुरू हो जाते हैं। कैसे मिलते हैं साथियों, जैसे ही आप डायमंड 1 और डायमंड 2 का ये 2 पायदान क्रॉस करके डायमंड 3 पर पहुंचते हैं साथियों, आपको सिस्टम की तरफ से मिलता है आईफोन बोनांजा जो कि $1000 की वैल्यू रखता है। जैसे आप डायमंड 4 बनते हो आपको मिलता है कार बोनांजा जो कि $3000 की वैल्यू रखता है। और जैसे ही आप डायमंड 5 बनते हो, डायमंड 5 बनते हो, आपको मिलता है साथियों $10,000 का बोनांजा जो कि 10 लाख रुपए की वैल्यू रखता है। आपके काम, आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपनों का घर है उसे बनाने में पूरी मदद करता है। तो साथियों यहाँ पर आप लाइफ जी रहे हो, आप पैसा नहीं कमा रहे हो, लर्निंग ले रहे हो, अर्निंग ले रहे हो, और विदाउट लर्निंग नो एनी अर्निंग। ये चीज हमेशा आप याद रखिए, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप जीवन में कुछ बड़ा कर नहीं सकते साथियों। डायमंड स्टार जब आप बनते हो ये तीनों चीजें आप लोगों को मिलती है, 5% के डेली रिवार्ड तक आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इस सारा रोड मैप है साथियों। रोड मैप का मतलब होता है किसी भी चीज का जाना। जो हमने पिछली 6 क्लास स्लाइडों में सारी लिंकों को हमने रीड किया, उन सबको अगर एक जगह देखना तो आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज है, कोई चीज में बताने की नहीं है। मंथली सैलरी रिवार्ड प्लान की बात करते हैं साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों हम काम तो कर रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं मंथली सैलरी रिवार्ड की। कंपनी के ग्लोबल बिजनेस का 10% फंड अलग रख दिया जाता है। एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई इसको कंपनी मंथली टर्नओवर भी बोलता है, किसी किसी कंपनी में इसको ग्लोबल इनकम बोला जाता है, किसी को इसमें होल इनकम बोला जाता है। यानी कि कंपनी के ग्लोबल बिजनेस का 10% फंड अलग रख दिया जाता है और सिल्वर 3, गोल्ड 3, डायमंड 3 अबव रैंक से ऊपर के योग्य लीडर्स को, योग्य का मतलब जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है, यह फंड उनके रैंक के अनुसार हर महीने रिवार्ड के रूप में मिलता रहता है, बशर्ते अपना क्वालिफाइड बिजनेस आपको बनाए रखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा साथियों, अगर आप सिल्वर है तो जहाँ पर आपका स्ट्रक्चर लगा है वहां से जो बिजनेस हुआ है उसका 20% आपको अपनी पावर लेग से 50%, दूसरी लेग से 20% और सभी लेगों से मिलाकर बाकी जो बची हुई है 30% का बिजनेस देना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको सिल्वर स्टार पर मिलता है 5%, गोल्ड स्टार पर मिलता है 3% और डायमंड स्टार पर मिलता है साथियों 2%। पूरी दुनिया में कहीं भी बिजनेस हो रहा है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा साथियों। दोस्तों अब हम बात करते हैं समिट के एक ऐसे शानदार रिवार्ड की जो सिर्फ इनकम नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लाइफ स्टाइल एक्सपीरियंस आप लोगों को देने वाला है। जैसे जैसे आपकी लीडरशिप मजबूत होती है, कंपनी आपको थाईलैंड अचीवर टूर के लिए क्वालिफाई होने का मौका देती है। कैसे देखिए साथियों बात करते हैं। अब सवाल आता है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन कैसे होगी। तो कोई एक रास्ता नहीं रखा हुआ है यहाँ पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सको। हमारे सीईओ सर ने 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, यदि आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $2000 का है तो आप सीधे इस टूर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन 2 की बात करता हूं तो यदि आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $1000 है तो आपको अपनी डायरेक्ट टीम से $3000 का बिजनेस बनाना होगा जो कम से कम 3 अलग अलग लेग से होना चाहिए। ऑप्शन 3 की बात करते हैं, यदि आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $500 का है तो आपको अपनी टीम से, पूरी जो डायरेक्ट टीम है उससे साथियों 4000 का बिजनेस देना होगा। $4000 का बिजनेस भी अलग अलग 4 लेग से होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं ऑप्शन 4 की, ऑप्शन 4 की। यदि आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $500 है और आपकी जो 3 अलग अलग लेग पूरी तरह क्वालिफाइड हो जाती है तब भी आप इस शानदार टूर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब आपका जहाँ स्ट्रक्चर लगा है वहां से नीचे किसी भी जगह, किसी भी लेग में अगर 3 क्वालिफाई हो जाते हैं, 3 लोग टूर अचीव कर लेते हैं तो आप भी एलिजिबल हो जाते हैं आइलैंड घूमने के लिए। यानी कंपनी हर लीडर को उसके बिजनेस के अनुसार अलग अलग रास्ता देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अचीवमेंट को हासिल कर सकें। अब हम बात करते हैं साथियों रिवॉर्ड की।
ये सिर्फ थाईलैंड घूमने का मौका नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों को ये इमेजिनेशन, ये कल्पना करवाना चाहता हूँ कि थाईलैंड इंटरनेशनल टूर, लग्जरी होटल स्टे, वहाँ की क्लैरिटी, वहाँ की सुंदर सुंदर जो समुद्र के किनारे, साफ सफाई सड़कें, नेट एंड क्लीन, इतना आपको कल्चर लर्निंग का मौका मिलेगा, ग्रैंड लीडरशिप रिकॉग्निशन मिलेगी, ग्लोबल लीडर के साथ नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा, उनके साथ अपने जीवन का टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। साथियों, ये केवल टूर नहीं होता, ये तुम्हारी लाइफ स्टाइल का वो हिस्सा होता है जिसे तुम कभी नहीं भूल सकते। जिस बिजनेस को आपने मोबाइल से शुरू किया था, सोचो ना यार, वही बिजनेस आपको विदेश घूमने का मौका दे रहा है। यही फर्क है एक साधारण इनकम और एक विजनरी बिजनेस में। साथियों, याद आता है मुझे भी, मेरे अपने परिवार में जो खानदान कहते हैं, जिसे चाचा ताऊ सब लोग रिश्तेदार होते हैं, लगभग 150 से 200 लोगों का परिवार है। लेकिन आज मैं भले जीवन में थोड़ा सा पीछे हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि उन 200 लोगों में मैं एक अकेला इंसान था जो बिना 1 रुपए भी लगाए थाईलैंड का टूर, 7 दिन का टूर अचीव करके आया। तो इसलिए दोस्तों, केवल इनकम कमाने का लक्ष्य मत रखिए, अपनी टीम बनाइए, लीडरशिप विकसित कीजिए, डेवलप कीजिए और अगली इंटरनेशनल अचीवमेंट ट्रिप में अपना स्थान सुरक्षित कीजिए। बिल्ड योर टीम और अचीव थाईलैंड टूर। आइए साथियों, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। एक बार सभी अपना कंसंट्रेशन पूरा का पूरा इस स्लाइड पर देंगे साथियों। दोस्तों, समिट का पूरा सिस्टम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। समिट टोकन रूल्स रिवार्ड सिस्टम, डिपॉजिट और विड्रॉल के स्पष्ट नियम आप लोगों को बता दिए गए हैं। टोकन बर्निंग मैकेनिज्म रिवॉर्ड सीमा तय है। इन सभी नियमों का उद्देश्य टोकन की वैल्यू और टीम की स्टेबिलिटी, सिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो आइए समझते हैं इस चीज को ध्यान से। डिपॉजिट और विड्रॉल यानी जमा और निकासी। साथों, डिपॉजिट यूजिंग समिट टोकन से भी कर सकते हैं, डिपॉजिट यूजिंग विजिबिलिटी टोकन से भी कर सकते हैं। कोई भी टोकन हो आप एंट्री कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल की बात करते हैं साथियों, तो 10% और डेली विड्रॉल लिमिट की बात करते हैं तो 10%। अब बात आती है यहाँ पर, वैसे तो मेरे सभी साथी समझते हैं, लेकिन जो मेरे जैसा अगर कोई नया व्यक्ति आया होगा तो उसको थोड़ा सा डाउट रहता है। साथियों, मिनिमम विड्रॉल की बात अगर जो करें तो वो ये होता है कि आपने चाहे $100 का पैकेज लगाया हो, चाहे $2,000 का पैकेज लगाया हो, जब तक आपकी रिवॉर्ड पे $10 का प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, डीपीआर नहीं बन पाएगा, तब तक आप विड्रॉल नहीं ले सकते हो। लेकिन जब हम बात डेली विड्रॉल लिमिट की बात करते हैं तो ये 10% जो होता है, ये आपके पैकेज का 10% होता है। यानी मिनिमम विड्रॉल तो $10 है, लेकिन अगर आप $200 से ज्वाइन किए हो और आपका डीपीआर बन रहा है तो आप $20 भी यहाँ पर डेली विड्रॉल ले सकते हैं। $2,000 का है तो $200 आप यहाँ पर डेली विड्रॉल ले सकते हैं। ये 10% समझाने का होता है। और साथ ही बीच में आप देख रहे होंगे मैक्सिमम रिवार्ड 210%। आप पांचों में से किसी भी पैकेज से एंट्री कीजिए, आपकी जो मैक्सिमम रिवार्ड अर्निंग है वो 210% की टोटल रिवार्ड, वो कैपिंग है। टोटल बर्निंग की बात करते हैं साथियों, डिपॉजिट फ्रॉम 10%। जैसे ही आप कोई यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो 10% की बर्निंग है। विड्रॉल बर्निंग की बात करते हैं तो 5% है। लेकिन जैसे कि हमें प्रभात सर ने एक बार समझाया था कि ये जो 5% बर्निंग है विड्रॉल की, ये आपके 100% पर है, और जो हमने 110% उनकी तरफ से मिलता है उसमें भी 5% की बर्निंग है। यानी ये भी टोटल विड्रॉल बर्निंग भी एक तरह से 10% हो जाती है, तो टोटल 20% की बर्निंग है। और ये साथियों नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आप इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ साथियों, हर बार पूछता हूँ कि क्या किसी भी क्रिप्टो सिस्टम में हमेशा एक ही रिवॉर्ड देना संभव है? जितने भी मेरे को-होस्ट, मेरे कोऑर्डिनेटर विनोद गुप्ता सर, आलम सर, ओंकार सर, आयुष रंजन सर, अगर कोई भी एक्टिव यहाँ पर बैठा है इस टाइम, अगर किसी लोग से कहीं नहीं गए हैं तो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज टैप यस और नो इन द चैट बॉक्स, अपना डिसीजन बताइए। मैं देख रहा हूँ साथियों, मैंने आपसे क्वेश्चन की क्या किसी भी क्रिप्टो सिस्टम में हमेशा एक ही रिवॉर्ड देना संभव है, चाहे मार्केट कैसी भी हो? यस और नो? शायद नहीं।
इसलिए यहाँ फिक्स डीपीआर नहीं बल्कि डायनेमिक डीपीआर रखा गया है, यानी सिस्टम मार्केट की स्थिति और लिक्विडिटी के अनुसार खुद को बैलेंस करता है। दोस्तों, हर सिस्टम में सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, सस्टेबिलिटी भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, उतनी ही जरूरी है। हमारा डायनेमिक डीपीआर सिस्टम इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब बिजनेस ग्रो करेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी और इकोसिस्टम मजबूत होगा, तब डीपीआर धीरे धीरे ऊपर जाता है। 0.1% से लेके 5% डेली तक जाता है। लेकिन अगर कभी मार्केट में उतार चढ़ाव आए, विड्रॉल ज्यादा होने लग जाए, सिस्टम पर दबाव पड़ने लग जाए, ओवरलोड हो जाता है, तो दोस्तों डीपीआर धीरे धीरे नियंत्रित होकर वापस नीचे आएगा, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होगा। यही इस प्लान की लैंडिंग ताकत है। सो सेफ लैंडिंग, ग्रोथ भी और प्रोटेक्शन भी। क्या बात है, पीक रिवार्ड भी और सेफ लैंडिंग भी। एक बार रिपीट करता हूं साथियों, इस प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती ताकत क्या है कि ग्रोथ भी और प्रोटेक्शन भी और पीक रिवॉर्ड भी और सेफ लैंडिंग भी। इसलिए